नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है ओलिगोस्पर्मिया, जिसके एक सादा सिंपल अगर वे से कहेंगे तो शुक्राणु की कमी रहना। 20 मिलियन से 60 मिलियन तक या फिर उसके ऊपर हम जो है नॉर्मल रेंज पकड़ते हैं। 60 मिलियन के ऊपर में हम नॉर्मल रेंज पकड़ते हैं। 120 मिलियन तक ये रहती है संख्या। तो बहुत सारे कारणों से ये जो संख्या जो है शुक्राणु की वो कम पाई जाती है। उसमें कुछ फैक्टर है कि वर्क रिलेटेड फैक्टर भी है, जैसा कि कोई अगर गर्माहट की चीज़ों जो है, जैसा कि कुछ होटल में जो सर्वेंट रहते हैं, जो काम करते हैं, जहाँ पे वो ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, वहाँ उस कंडीशन में जो काम करते हैं, फर्नेस जो है या कुछ फैक्ट्रीज़ है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो उस टेम्परेचर के कारण शुक्राणु प्रॉपर नहीं बन पाते या उसकी संख्या जो है उतनी नहीं बन पाती है। तो ये भी एक रीज़न है। खान पान की चीज़ें बहुत सारी रहती है, उसमें भी शुक्राणु का एक जो है बढ़ाने का रोल रहता है। जैसा कि वाजीकरण चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित है, तो वो अगर प्रॉपर आपका सेवन नहीं है, उस तरह के कुछ खान पान है, कुछ उसमें कुछ चीज़ें हैं, तो वो अगर नहीं अपने नहीं ले गए तो उससे भी ये जो शुक्राणु की संख्या वो कम पाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ अगर हम डिसीज़ कहेंगे तो डिसीज़ रिलेटेड भी इसमें रहता है। कुछ अगर स्थानिक अगर डिसीज़ उनको हुआ है तो उस कारण भी शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि शुक्राणु जो है जिसको हम कहेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को परफॉर्म होने के लिए ये प्रक्रिया है, शुक्राणु फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। तो इसके लिए वहाँ पे एक इन्वायरमेंट रहना, उचित इन्वायरमेंट रहना ज़रूरी रहता है। टेस्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, और जो हार्मोन लेवल पे है उसमें भी कार्य रहता है कि टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, तो ये हार्मोन भी उसमें काम करते हैं। तो ये हार्मोन की भी कंडीशन आपकी अच्छी चाहिए। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के जो टेस्टिस है वहाँ तक की जो पाथवे रहती है वो भी एक प्रॉपर वे से चाहिए। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप किस तरह से हेल्दी रहते हैं, हेल्दी खान पान करते हैं, आपकी घर की चीज़ें कैसी है, ज़्यादा तान तनाव तो नहीं है, वर्क का प्रेशर तो ज़्यादा नहीं है, तो वो भी निर्भर करता है कि आपकी जो स्थिति है, शुक्राणु की प्राकृतिक जो स्थिति है वो कैसी रह सकती है। इसमें अलग अलग कुछ मॉर्फोलॉजिकल भी रहते हैं, जिसमें कुछ 2 हेड रहते हैं या 2 टेल रहते हैं, ये भी रहता है, जिसको मैं कहूँगा कि एनाटॉमिकल उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो सही नहीं रहता है, गड़बड़ रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि 2 टेल रहना या 2 हेड रहना, इस तरह से। तो शुक्राणु की संख्या किसी किसी में कम रहती है, उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। जो 20 मिलियन के नीचे आता है उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे, और जिन लोगों में, पुरुषों में नहीं रहता है उसको कहेंगे अज़ोस्पर्मिया। तो ये 2 टर्म्स है। तो दोनों भी कंडीशन में शुक्राणु जो है वो नॉर्मल, उसकी जो संख्या है वो आ सकती है। तो पंचकर्मा की कुछ ट्रीटमेंट रहती है, मालिश है, सेक है, बस्ती है। इसमें एक बस्ती में एक उत्तर बस्ती करके आता है, चंदन बला तेल और सहचर तेल, इसका जो बस्ती करवाते हैं, उत्तर बस्ती करवाते हैं। और फिर जो निर्वासन है, ब्रूहन दवाई से उसको करके, या अपन बस्ती है, ब्रूहन है, तो वो बस्तियाँ यूज़ करके इसको बनवाते हैं, दवाई को बनवाते हैं देने के लिए। कुक्कुट का मांस रस है, ये यूज़ करते हैं। तो हम जस्ट आपकी नॉलेज के बारे में कह रहा हूँ कि घड़ियाल का शुक्र जो है वो वृक्ष जो है बताया गया है। तो ये आप जस्ट बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर मांसाहार के बारे में कहेंगे तो मेनली कुक्कुट का जो कॉक है, तो कॉक का जो मांस है वो यूज़ करने के लिए बताया गया है, क्योंकि कुक्कुट शब्द जो है ये संस्कृत वर्ड है। तो मुर्गा हम कहेंगे, सादे सिंपल वर्ड जिसको मुर्गा कहेंगे, तो मुर्गे का मांस वर्णित किया गया है। और जो गोट है, जिसको हम कहेंगे कि बकरा, जिसको कहेंगे हम, गोट तो बकरी होगी, तो बकरा कहेंगे हम। तो बकरे का जो टेस्टिस रहता है तो उसको लेते हैं कुछ दवा बनाने के लिए, या फिर उसको अलग तरह से उसको प्रयोग में लाते हैं दवाई के लिए। तो
अजा अश्वगंधा लेहम करके एक है, तो उसमें भी अजा का मांस रस यूज़ करते हैं। अजा और अजा मीन्स जो बकरा है वो, आई मीन्स मेंढी जिसे कहेंगे वो रहेगा। तो थोड़ी संस्कृत वर्ड है अजा आई, तो इसको आपको नहीं सोचना है, सिर्फ बकरा सोचना है आपको और मुर्गा सोचना है। तो बकरे का मांस और अंडकोश जो है, अंडा है, अंडे से कहेंगे वो यूज़ करते हैं, या फिर मुर्गे का यूज़ करवाते हैं उसको लेके। खान पान की चीज़ों में भी और कुछ दवाई के इसमें भी उसको यूज़ में लाया गया है। अलग अलग तरह के पार्ट है उसके, उसमें ये वर्णित किया गया है। तो मेनली जो मैंने आपको अभी कहा कि अजा अश्वगंधा लेहम, ये एक फेमस है, उसको लेके एक नारसिंह रसायन करके आता है, उसको भी दिया जाता है। बहुत सारे कल्प है, मैं आपको जस्ट आपके नॉलेज के तौर पे इसको बता रहा हूँ, आपको ये खुद से नहीं लेना, ये हर एक प्रकृति के साथ इसको रहता है। क्योंकि अगर वंध्यत्व है, पुरुष वंध्यत्व है और शुक्राणु की डेफिशिएंसी के कारण, शुक्राणु की संख्या कमी के कारण अगर हुआ है, तो उसमें एक ट्रीटमेंट का पैटर्न चलेगा। उसमें सभी आएगा, मालिश आएगी, सेक आएगा, बस्ती आएगी, वमन आएगा, विरेचन आएगा और उत्तर बस्ती आएगी। तो ये सभी चीज़ें आएंगी, तभी ये प्रॉपर वे से हो पाता है। कुछ शिरोधारा भी करवाना इसमें अच्छा रहता है, तो ही केस मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल करते हैं शिरोधारा को। मैंने आपको ये सभी चीज़ें पहले बताई है। आप थोड़ा सा इसको अगर सर्च करेंगे वीडियोस को, तो आपको दिखेंगे मेरे चैनल पे। इसीलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो वीडियोज़ है उसको पूरा देखना है, कि ऐसा है कि थोड़ा बहुत देख लिया और छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं। शेयर भी करना है आपके दोस्त लोगों में, ताकि सबको ये बात पता चले। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाते रहे और ना रोड साइड में कुछ रहते हैं बैठे हुए और उनसे आपने कुछ ले लिया और खा लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर वे से जाना है, जो फिजिशियन है उसके उनके पास जाके लेना है। अश्वगंधा, शतावरी है, विदारी गंधा है, अक्कर करा करके आता है, तो ये जो प्लांट बेस है इसको भी यूज़ करता है। केवांश करके आपने सुना होगा, कपी कच्चू कहते हैं, मिक्विना पिगेंस उसको एक नाम है, लैटिन में उसका, तो वो भी इसको यूज़ करते हैं। उसका बीज लेते हैं कपी कच्चू का, खाज खुजली से कहते हैं, जिससे खुजली आती है, जो उसकी जो ऊपर से जो रहता है, जिसको हम फल्ली कहेंगे, तो फल्ली के ऊपर जो बारीक बारीक से जो जिसे कहेंगे कि वो चुभने के कारण में या स्किन को लगने के कारण में बाल जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, फिर खुजलियाँ बढ़ जाती है, तो वो एक कपी कच्चू है। तो कपी कच्चू का भी इसमें अच्छा रोल है। तो इसकी घनवटी भी आती है, तो घनवटी भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर वानरी कल्प करके आता है, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं दवाई की। कुछ फिर अगर रसायन अगर कहेंगे तो शुक्र मातृकावटी जैसा है, तो वो भी इसमें यूज़ करते हैं। या स्तंभनवटी, शुक्र स्तंभनवटी, इसका भी यूज़ लेते हैं। ये बहुत सारे इसमें कुछ अनगिनत विषय है, तो एक छोटा सा विषय नहीं है कि एक 10 मिनट में या 12 मिनट में इसको ख़त्म कर दिया था। नहीं, बहुत लंबा विषय है, तो इतना हम डीप में इसको कवर नहीं कर पाते हैं पार्ट में, क्योंकि इसके ऊपर लोग देखते भी नहीं है वीडियोज़ को, वो भी उनको बोरिंग लगता है। मेरा तो काम ही यही है कि मैं आपको जितना एजुकेट कर पाऊँ, जितना मैं आपको आयुर्वेद के बारे में बता पाऊँ, मेरा यही काम रहेगा कि सही आयुर्वेद में आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, जो इसमें कोई फेक नहीं रहेगा। सिर्फ मैंने ये देखा है कि जो दवाई लेने का पैटर्न रहता है वो कम से कम आपने 6 महीने तक रखना है। ऐसा नहीं कि 1 महीना ले लिए या 15 दिन ले लिए और फिर आपने और सीमेन एनालिसिस कर लिया, उससे नहीं हो पाएगा। क्योंकि 84 डेज़ का इसका जो है, जिसे कहेंगे कि स्पर्म की जो, जिसको कहेंगे बीज, अगर हमने बो दिया कहीं पे और वो कब उसका फल आएगा, तो वो टाइम लगता है उसको पूरा प्रोसेस में। तो इसी तरह से ये जो प्रोसेस रहती है स्पर्मेटोजेनेसिस से लेके तो स्पर्म फॉर्म होने तक का, स्पर्म बाहर आने तक का, मैच्योर स्पर्म बाहर आने तक का जो ये प्रोसेस है टोटली, वो 84 डेज़ का रहता है। तो आपको लगभग 3 महीने इसमें लग ही जाते हैं 84। मेरा यही मानना रहता है कि नॉन स्टॉप आपको 6 महीने के लिए ये आपके जो नज़दीक के जो वैद्य फिजिशियन है उनसे आप कंसल्ट कर रहना है, उनको आप फॉलो करना है। उत्तरवर्ती जैसे 15-15 दिन बाद की जाती है, तो वो भी आपको करवानी है।
मालिश से एक बस्ती भी बीच में करवाना है, वमन वेरिएशन करवा लेना है। तो ये चीज़ें आपको करवानी पंचकर्मा की। और बाद में कुछ फिर शमन चिकित्सा, रस रसायन चिकित्सा, वाजीकरण की चिकित्सा, ये भी आपके करवानी है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप सही से करवाते हो तभी इसमें जो रिज़ल्ट है वो आ पाते हैं। नहीं तो फिर वही रहता है कि हम जन्म भर यही सोचते रहते कि बच्चा नहीं है। बाकी लोगों के बच्चों को देख के फिर डिप्रेस हो जाना या फिर वही चीज़ें दिमाग में घूमते रहना, तो ये चीज़ें आपको नहीं करवानी है। आप थोड़ा शांति से इसको समझ के और जैसे कि पेशेंस से आपको ये चीज़ें करवानी है ताकि रिज़ल्ट मिल पाए। रिज़ल्ट मिलता है इसमें, लेकिन सभी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, गर्माहट की चीज़ें, जो इन्वायरमेंट जो रहता है, फैक्ट्रीज़ का इन्वायरमेंट जो रहता है, तो ये कहीं ना कहीं उस ड्यूरेशन वक्त जो भी 4-6 महीने की जो बातें रहेगी वहाँ तक आपको छोड़ देनी है या उसको आप स्किप करना है। जो भी आपसे बन पाता है वो कंडीशन वो आपको करवानी है, या कुछ ऑफिस का वर्क ले लेना आपको 4-6 महीने के लिए, जो आपका ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो ये सभी अगर आप चीज़ें करवाते हैं तो फेवरेबल जो चीज़ें हैं, जो स्पर्म बनने के इसमें या स्पर्म फॉर्मेशन में या फिर स्पर्म अच्छे तरह से ग्रो होने की, मतलब ये सभी चीज़ें आपको करवानी पड़ेगी कि ताकि ये स्पर्म का जो है ये अच्छे तरह से ग्रो हो पाए, 20 मिलियन के ऊपर या फिर 60 मिलियन के ऊपर ये ग्रो हो पाए। तो ये सभी चीज़ें इसमें जो स्पर्मिया है या जो स्पर्मिया इसमें करवानी पड़ती है। इसमें कुछ सुवर्ण के भी कुछ कल्प आते हैं, तो वो थोड़ा महंगा ट्रीटमेंट हो जाता है। सुवर्ण भस्म कहेंगे या फिर उस सुवर्ण भस्म से बनी हुई कुछ चीज़ें रहती है या कुछ टैबलेट्स रहती है या कुछ कल्प रहते हैं, वो भी इसमें शुरू करवाने पड़ते हैं। तो बहुत इसमें क्या कहेंगे कि शुक्रवल्लभ व्रत ऐसा है, शुक्रमातृका है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है। तो ये आप सभी चीज़ें अगर करवाते प्रॉपर वे से इसको सभी जिसे कहेंगे ना कि हम वैद्य का पूरा अगर ठीक से समझ के, इस पूरे पैटर्न को ठीक से समझ के अगर हम ट्रीटमेंट को पूरा नौचार हो जाते हैं उसके ऊपर कि नहीं सर आप बताइए हमें, हम करवाने के लिए तैयार है। आप जब भी बुलाएंगे हम जो है मालिश है, सेक है, बस्ती है, वमन है, विरेचन है, ना कोई नस्य बताएंगे, नस्य है, रक्तमुक्षण है या फिर शिरोधारा है या फिर उत्तर बस्ती, जो भी वो उनको जो सही लगता है वो आप उसको करवाने के लिए तैयार रहिए। वो समय रहता है उसका हर एक का, वो कभी भी कुछ भी कोई भी चीज़ें नहीं होती है कि आप तुरंत चले गए और कहेंगे कि आप मेरा वमन करवा, ऐसा नहीं होता। उसका एक शेड्यूल बनाना पड़ता है कोई भी पंचकर्मा का, तो आप पूरा उसको बनवा के फॉलो करना है। जब आपके वैद्य कहेंगे कि आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, 1 या 2 दिन आप छुट्टी है, तो आप उसको छुट्टी लेके आराम ही करें। जैसे वमन के बाद मैं रिकमेंड करता हूँ, विरेचन के बाद मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें घृतपान रहता है, 50-60 ml तक घृतपान चल जाता है, तो इसमें आराम अच्छा रहेगा। वमन के दिन आराम अच्छा रहेगा, वमन के बाद के दिन अच्छा आराम अच्छा है, तो ताकि आपका स्ट्रेंथ बना रहे, आपको उसकी वीकनेस ना आए। तो वही उसका मेन उद्देश्य रहता है आराम करवाने का। तो और दवाई जो है वो आपको नॉन स्टॉप रखनी है, जो भी अनुपान रहेगा उसमें बहुत बार जो मिल्क है उसका अनुपान हम बताते हैं, जैसे दवाई के बाद में मिल्क पीना है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं अच्छी तरह से तो आपको रिज़ल्ट आना ही है। जो मैंने आपको बात बताई अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर मेरे चैनल्स को पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि देखने वालों की संख्या तो अच्छी रहती है, लेकिन सब्सक्राइबर तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो भी वो बात जो है वो नहीं हो पा रही है। तो सब्सक्राइबर आपको अगर करना है ज़रूर करिए इसको सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करना है, आपको लाइक करना से कोई आपका पेमेंट कटता नहीं है। इसको जो है शेयर भी करवाने आपके दोस्त लोगों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय रेड।